जाएंगे तो सुंदर संग को जीतिए, अच्छा जीवन में संग करें, सत्संग करें, संतों का संग करें। जब आप संतों का संग करेंगे, और संतों का संग बिना प्रभु की कृपा से नहीं होता है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता। प्रभु की असीम कृपा होती है तब जाकर संतों का साथ हमें प्राप्त होता है। उसके बाद में जब संतों का संग भी प्राप्त हो गया, और संतों का जब सत्संग प्राप्त हो जाएगा, तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो हमारा ये मन है, हमारी जो इंद्रियां हैं, ये हमारे बस में हो जाएंगी। और जब इंद्रियां हमारे बस में हो जाएंगी तो प्रभु को आप कड़ कड़ में, क्षण क्षण में स्वतः ही आप देखने लग जाओगे। और जब तक ये हमारा मन, हमारी इंद्रियां हमारे बस में नहीं है, तब तक प्रभु हमें नजर नहीं आता है। तो आगे आदरणीय सुखदेव जी महाराज ने इस पृथ्वी का विस्तार का वर्णन कराया कि हे राजन, पहले संसार में कुछ नहीं था। नार माने जल, ऐन माने सोना। जल में नारायण भगवान का प्रादुर्भाव होता है, उससे कमल निकला, ब्रह्मा जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। तपस्या की ब्रह्मा जी ने, नारायण ने कहा बेटा तुम सृष्टि का विस्तार कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा नारायण भगवान से कि प्रभु मैं सृष्टि का विस्तार तो करूंगा, लेकिन ये पृथ्वी तो है नहीं, इसे कौन ले गया पृथ्वी को? एक संत हैं, उन महाराज श्री का नाम है कश्यप। उनके दो पत्नियां हैं, दिति और अदिति। तो अदिति मैया के गर्भ से तो देवता जन्म लेते हैं, और दिति मैया के गर्भ से दैत्य जन्म लेते हैं। एक बार देवताओं का राज सुंदर चल रहा था, लेकिन दिति मैया ने कहा अपने पति कश्यप से कि प्रभु हमें भी ऐसा पुत्र बलवान चाहिए जो जाकर के स्वर्ग का राजा बन जाए। और संध्या के समय अत्यंत कामना की दिति मैया ने, दिति देवी ने। कश्यप जी महाराज ने समझाया, देवी ये समय, इस समय प्रभु का भजन करना चाहिए, ये संध्या काल है। लेकिन त्रिया हट, बाल हट, राज हट नहीं मानी दिति मैया। उसके पश्चात उन मैया के गर्भ में जैसे ही बालक आए, तब तो पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। वो मैया बोली, स्वामी जब से हमारे गर्भ में ये बालक आए हैं, तब से इस पृथ्वी पे उत्पात हो रहे हैं। तो कश्यप जी महाराज ने कहा, देखो देवी तुम्हारे एक बालक का जन्म नहीं होगा, बालक तो तुम्हारे दो दो पैदा होंगे, लेकिन दोनों ही बड़े दुष्ट और दुराचारी निकलेंगे। आगे चल करके जब उन बालकों का जन्म हुआ, उसमें बड़ा हिरण्यकशिपु, छोटा जो हिरण्याक्ष है। कथा में ये हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु है, लेकिन वेदांत कहता है, वेदांत क्या है? वेदांत में हिरण्यकशिपु अभिमान है और हिरण्याक्ष लोभ है। ये हिरण्याक्ष पृथ्वी को रसातल में ले गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा नारायण से, प्रभु पृथ्वी नहीं है तो हम ये बनाएंगे, मनुष्य बनाएंगे, वृक्ष बनाएंगे, जीव जंतु बनाएंगे, वो कहाँ रहेंगे? नारायण भगवान की सुंदर स्तुति की सभी देवताओं ने मिलकर के, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। प्रभु प्रकट हो जाते हैं, उनकी नासिका से एक छोटा सा टुकड़ा निकला, और देखते ही देखते अड़ू अड़ियान महते महियान वो विशाल रूप धारण किया प्रभु ने, और भगवान का एक नाम पड़ जाता है। बोलिए बराह भगवान की। देवताओं ने आग्रह किया कि प्रभु
पृथ्वी को तो दैत्य रसातल में ले गया। वो वराह भगवान रूप धारण करके जाते हैं। उसने भिष्टा का परकोटा लगा रखा था। वराह भगवान ने जाकर पहले तो पृथ्वी को उठाया, उसे सुरक्षित स्थान पे रख करके जब तक हिरण्याक्ष जाग जाता है, वो नाना प्रकार से प्रभु से कहता है कि अरे मूर्ख तू कौन है, अरे सूकर तू कौन है, अभी तुझे मेरे बल प्रताप का पता नहीं है। युद्ध हुआ भगवान से, युद्ध में वो हिरण्याक्ष मारा गया। उसके पश्चात ब्रह्मा जी महाराज ने उनके शरीर में से आधे भाग से मनु महाराज, आधे भाग से शतरूपा मैया का प्रादुर्भाव हो जाता है। जितने भी संतान हैं वो सब मनु महाराज शतरूपा के द्वारा हैं। इसलिए मनुष्य को या मनुष्य, मनु या मानव कहा जाता है। आदरणीय व्यास जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, इन्हीं मनु महाराज का आगे वंश और चला। इन मनु महाराज के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इनके 3 कन्याएं हुई, देवहूति, आहुति और प्रसूति। देवहूति नाम की जो कन्या थी वो कर्दम महात्मा के लिए ब्याही गई। ये कर्दम का मतलब क्या होता है? कर्दम का मतलब होता है कि जिसने अपने इंद्रियों का दमन कर लिया हो, जिसने अपने इंद्रियों को अपने बस में कर लिया हो, उसे क्या कहते हैं? कर्दम। एक कर्दम जी महाराज के मन में एक बार विवाह की इच्छा जागृत हो गई और मन में विचार आया कि मैं नारायण भगवान का ऐसा भजन करूंगा और जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तो मैं विवाह वरदान में मांग लूंगा। तपस्या की, प्रभु प्रसन्न हो गए और भगवान जब सामने आए, भगवान ने कहा हे कर्दम, हम तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम कोई भी वरदान मांग लो। तो कर्दम जी महाराज ने ब्रह्म भाव से कहा, प्रभु की तरफ देखते हुए, क्यों? प्रभु का कैसा सुंदर स्वरूप है, कैसी छवि है प्रभु की। बरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद भासक कनक वैजयंती च माला रंध्रान वेणुरथ सुदया पूर्णई गोप वृंदई। प्रभु की जब मनमोहक झांकी को कर्दम जी महाराज ने देखा, सुंदर पीले वस्त्र धारण प्रभु किए हुए हैं, मस्तिष्क पर मणि चमक रही है, सुंदर पुष्पों की माला डली है, हाथों में बंसी है, चक्र है, पद्म है, गदा है। प्रभु की छवि को देखकर कर्दम जी महाराज ने कहा कि प्रभु, पहले तो विवाह की इच्छा थी, लेकिन आपकी छवि को निहार करके अब मेरे विवाह का विचार बदल गया, अब मुझे कुछ नहीं मांगना। लेकिन भगवान बोले, बेटा यदि हम आ ही गए हैं तो कोई ना कोई वरदान तो दे के जाएंगे। तो कर्दम जी महाराज ने कहा कि प्रभु, यदि वरदान देना चाहते हो तो तुम्हारी भक्ति, जो अविरल भक्ति है, वो मुझे प्राप्त हो जाए। प्रभु ने कहा तथास्तु। लेकिन अंत में भगवान ने कहा कि हे कर्दम, तुम्हें भक्ति तो प्राप्त होगी, लेकिन उसके साथ में तुम विवाह भी कर लेना। तो कर्दम जी महाराज ने कहा, प्रभु ये विवाह का चक्कर बहुत बड़ा है। लेकिन भगवान ने कहा कि बेटा, पहले तुमने तपस्या विवाह के लिए की थी, इसलिए विवाह तो तुम्हें करना पड़ेगा। कल मनु महाराज अपनी कन्या देवहूति को लेकर के आएंगे और तुम विवाह के लिए तैयार हो जाना। जैसे ही कर्दम जी महाराज के यहाँ से प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं और कर्दम जी महाराज अपने आश्रम पर आए और उसी दिन मनु महाराज अपनी सारी सेना को सजा करके
अपने समाज को लेकर के, अपने पुत्री को लेकर के जंगल में आते हैं। तस्मान्कार संन्यासो नाकार्पण्य न संभ्रमा। आकर के करदम जी महाराज से कहा कि हे करदम जी, हम अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ में करना चाहते हैं। तो करदम जी महाराज तैयार हो जाते हैं और मैया देवहूति के साथ में मनु महाराज ने करदम जी का विवाह कर दिया। सारा समाज, सारी सेना वापस चली जाती है। इधर में करदम जी महाराज का विवाह तो हो गया। उसकी पश्चात करदम जी महाराज ने क्या काम किया, वो भूल गए कि मेरा विवाह हो गया है। लाग समाधि अखंड अनंता, विवाह हो गया, उनकी पत्नी आश्रम पर आ गई, लेकिन करदम जी महाराज ने अपना एक सुंदर आसन बिछाया। आसन बिछा करके उस पर विराजमान हो गए और भगवान का भजन करने लगे। करदम जी महाराज भजन कर रहे हैं। एक बार एक महात्मा इसी प्रकार भजन कर रहे थे। एक नन्ना मुन्ना सा बालक आ गया। वो बालक बोला उन संत जी से कि हे महाराज, ये आप किसका भजन कर रहे हो? तो महाराज श्री बोले कि बेटा, हम श्री राम जी का भजन कर रहे हैं। वो बालक बोला कि अरे महाराज, आप कौन से राम जी का भजन करते हो? तो महात्मा जी बोले बेटा, क्या राम भी 2 4 5 होते हैं? तो लड़का बोला कि हे महाराज, 4 राम को तो हम जानते हैं, इसमें से आप कौन से वाले राम का भजन कर रहे हो? तो महात्मा जी ने कहा बेटा, 4 राम कौन से हैं? वो बालक बोला, देखो महाराज, एक राम दशरथ घर डोले और एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम जा जगत्यु न्यारा। अरे प्रभु, अरे महाराज श्री, मैंने श्रवण किया है कि एक परमात्मा तो जाकर के अयोध्या में श्री दशरथ जी महाराज का पुत्र बन के अयोध्या में भ्रमण करता है। एक प्रभु सब प्राणियों के हृदय में विराजमान रहता है, और एक ऐसा भगवान है जो इस संसार से बहुत ऊपर है। हे भगवान, हे महाराज, आप इनमें से कौन से राम जी का भजन करते हो? तो महात्मा कहने लगे कि बेटा, तुम्हारे पिताजी कितने हैं? वो बालक बोला, महाराज पिताजी भी 2 4 5 होते हैं, एक हैं। तो महाराज श्री ने कहा नहीं बेटा, तुम्हारे 4 पिता को तो हम जानते हैं, बताइए महाराज 4 पिता कौन से? तो महाराज श्री कहते हैं सुनो, तेरो एक ही पिता तेरे अम्मा जी को पारो है, और तेरो एक ही पिता तेरे फूफा जी को सारो है, तेरो एक ही पिता तेरे नाना को जमाई है, तेरो एक ही पिता तेरे चाचा जी को भाई है। बेटा बता, इसमें से तेरा पिता कौन सा है? बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। काम तो चली जाएगा।
इस लाइट से तो थोड़ा जनरेटर चलवा लो, क्योंकि ये संगीत का कोई भी आइटम इस लाइट से नहीं उठ रहा है। इस लाइट से ये जनरेटर चल जाए तो कम से कम थोड़ा बहुत वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाएगा। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो, खाड़े बाबा महाराज की जय हो। तो महात्मा जी बोले बेटा तुम्हारे चार पिता को हम जानते हैं, बताइए